Hello guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to discuss UPPSC Current Affairs questions for Prelims 2024 Part 38. And I've already discussed 37 parts before this. So if you want to check out the different parts, you can go to the UPPSC playlist specifically created for Prelims 2024. There you will find all the parts. So वहाँ पे जाके आप revise कर सकते हो. Okay. So let's begin with the first question. 24th SCO Summit will be held in which of the following places? कौन सी 24th SCO Summit? इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया. ठीक है, इस तरीके के जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे या इंटरनेशनल समिट्स के क्वेश्चंस होंगे, उसमें ब्रिक समिट हो गई, एससीओ हो गई, बिम्स्टेक हो गई, ईस्ट आसियान हो गई, ईस्ट एशिया समिट हो गई. तो इनमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट समिट कहाँ पे हुई थी. फॉर एग्जाम्पल अगर 2024 है तो 23 में कहाँ हुई थी और 25 में कहाँ होगी. ठीक है, तो आप छोटे नोट्स बना सकते हो जो समिट्स के होते हैं, उनके थीम के साथ, उनके वेन्यू के साथ और जो भी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन उसमें हुई थी. ठीक है. So 24th SCO summit will be held in Kazakhstan, Astana, Kazakhstan. Astana is the capital of Kazakhstan. Okay. So what was the theme of 23rd SCO summit? अब 23rd SCO summit का क्या थीम था? 23rd SCO summit पहले आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ हुई थी, किसने होस्ट करी थी. ठीक है, तो 23rd SCO summit was hosted by India virtually. ठीक है, और इसका थीम था towards a secure SCO. तो मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन ये डाला है ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी समिट्स है पहले कहाँ हुई थी प्रीसीडिंग ईयर में, और उस साल में और आने वाले साल में कहाँ होगी. ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के. ऑलराइट, now consider the following about Indian Ocean Conference. It is a conference, annual international conference that focuses on the geopolitical, economic and strategic importance of the Indian Ocean region. First edition was held in Singapore 2016. कई बार आपको ये भी पूछ लेंगे कि पहली कहाँ पे हुई थी, मैंने अभी आपको बताया था. ठीक है, सो फर्स्ट वाज हेल्ड इन सिंगापुर इन 2016. सो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया जाता है. ठीक है, so this is the right statement. Second one, it is talking about the first edition was held in Singapore 2016. तो पहला एडिशन सिंगापुर में हुआ था 2016 में. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, और इस साल 2024 में कहाँ होएगा? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में. ये भी पता होना चाहिए आपको. ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिम्स्टेक. बिम्स्टेक के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो ठीक है कि नहीं. पहला कि उसमें 7 मेंबर कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड. और बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट ढाका में, बांग्लादेश. अब इन दोनों स्टेटमेंट से दोनों में से करेक्ट कौन सा है? ठीक है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. मेंबर्स देखो, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका. दीज आर द 7 मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक एंड उसका सेक्रेटेरिएट ढाका में है, बांग्लादेश में. दिस इज ऑल्सो द राइट स्टेटमेंट. सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ओके, तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके कितने मेंबर्स हैं और उस साल उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई और मेंबर्स ऐड हुए हैं कि नहीं. फॉर एग्जांपल एससीओ में कोई ऐड हुआ है कि नहीं, या फिर सार्क तो अभी थोड़ी इतना इट्स नॉट वर्किंग दैट मच, बट बिम्स्टेक में कोई ऐड हुआ है कि नहीं. तो ये सब पता होना चाहिए आपको. ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि यार एससीओ में कौन सा नया मेंबर अभी ऐड हो रहे हैं, या फिर आसियान +6 में कौन से मेंबर और ऐड हो रहे हैं, या फिर ईस्ट एशिया समिट में कितने मेंबर्स हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है, मेंबर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. G20 में जितने भी मेंबर्स हैं, G7 में जितने भी मेंबर्स हैं, सब पता होने चाहिए. ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से. और अगर आपको पता होता है ना, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. और ये मैं यूपीएससी के लिए भी बोल रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट फॉर यूपीपीएससी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन वंदे भारत. अब यहाँ पे 4 ऑपरेशन हैं. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. तो ये आपको मैच द फॉलोइंग में मैंने डाले हैं ताकि एग्जाम में आपको याद रहे. तो ऑपरेशन गंगा, कावेरी, देवी शक्ति और वंदे भारत कौन से ऑपरेशन हैं? यहाँ पे आपके ए को 1 दिया है, बी. अगर आपको इसमें एक भी क्लैरिटी से पता हो ना, फॉर एग्जाम्पल एक ऑपरेशन गंगा किस लिए? टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन. तो अगर आपको ये पता है तो आपके ऑलरेडी 2 आप एलिमिनेट कर सकते हो, बी और डी. ठीक है, 2 अगर आपने एलिमिनेट कर दिए तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ए एंड सी.
अब बी देखो, ऑपरेशन कावेरी का 2 दिया हुआ है, टू रिपैट्रिएट सिटीजन फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग कोविड-19। तो अभी अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आपको बी पता है, ऑपरेशन कावेरी क्या है, सो इट इज टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम सुडान conflict in 2023. So this is the recent operation which has been carried on. तो फिर आप ए भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो राइट आंसर है इसका सी। ऑपरेशन गंगा इज टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन। ऑपरेशन कावेरी इज टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम सुडान कॉन्फ्लिक्ट इन 2023। सी, ऑपरेशन देवी शक्ति is to evacuate citizens from Kabul after the takeover by Taliban, and Operation Vande Bharat is to repatriate citizens from abroad during COVID-19. ठीक है, तो ये देख लेना अच्छे से, important है। So here I've completed part 38 of UPPSC prelims current affairs questions, and I'll be coming up with more such videos like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. There are many people who are coming and watching the videos, but they are not subscribing to the channel. Okay, so thank you so much.